हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इंग्लिश चैनल। मैं हूं आप लोगों के साथ सोनाक्षी। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.2। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हमारा जो प्रेजेंट था वो टोटली ख़त्म हो चुका है। प्रेजेंट के हमने 4 पार्ट से उसे क्लियर कर लिया है। अब हम करेंगे पास्ट के पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट में पहला पार्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल टेंसेस कहते हैं। ओके, तो चलिए पहले ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ओके, कोई भी सेंटेंस है, अगर उसे पास्ट इंडेफिनिट बताना है तो उसकी पहचान क्या होती है। यहाँ पे बोला है कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ना कुछ लास्ट के वर्ड से होती है। जब किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जब साउंड आए या फिर ये हो एंडिंग में, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के स्टेप बाय स्टेप ना फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। ओके, सो पहला फॉर्म है पॉजिटिव फॉर्म, और प्रेजेंट में हमने देखा था कि हर फॉर्म्स को बनाने के लिए, हर टेंस को बनाने के लिए या हर फॉर्म्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रूल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है रूल। तो चलो फोकस करते थोड़ा सा रूल पे कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, तो जब हमने उसका इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें हमारा रूल क्या था? हैव यू रिमेंबर? सो ओके, आई एम रिपीटेड दिस रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या था? आपको याद है? सब्जेक्ट था, वर्ब थी, प्लस एस और ईएस था, प्लस ऑब्जेक्ट था। ओके, अगर आप मेरी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो देखोगे ना तो उसमें ये रूल लिखा है। अगर इस रूल को आपको याद है तो इज इट गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। ओके, सो अब चलो पास्ट पे फोकस करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि इसमें ना आपको ये नहीं देखना कि क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल है। इसमें ये जो फॉर्म, ये जो रूल है ना, वो सब में है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, बोथ। ठीक है, बोथ है, ये दोनों के लिए यूज होता है। पहला थिंग। सेकंड थिंग ये कि सिर्फ देखो हमारा जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इन तीनों के टेंस में से, इन तीनों के जितने भी टेंसेज हैं, हमें पता है कि तीनों के कितने कितने टेंसेज हैं? 4 टेंसेज हैं। ठीक है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जो हमने प्रेजेंट में पढ़ चुका है। अब हम पास्ट वाला कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो पूरे हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अभी हमने एक्टिव वॉइस कर रहे हैं अपनी, तो पूरे इनमें ना पूरे टेंस में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और वो भी कब लगती है पता है? जब आप लोगों का सिर्फ क्या हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म हो। ओके, अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह स्कूल गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट में ये सब तो वर्ड आ नहीं रहे, जैसे ये वर्ड देखो यहाँ पे कहीं आ रहे हैं? यहाँ पे तो लिखा हुआ है या, लास्ट में गया। अब आप लोग जब बोलो वह स्कूल गया, तो लास्ट में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है गाइस? आ रहा है। सो मैंने क्या बोला कि अगर बोलते समय भी आपका आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। लेकिन यह एक चीज याद रखना, अगर आपके पास आ और है भी लगा हो, जैसे यहाँ पे बोला ना वह स्कूल गया है, तो देखो जब है आ जाएगा ना, गया के बाद है आ गया, तो ये प्रेजेंट में चला जाता है। इज इट क्लियर? सो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जब सिंगल गया आए तभी ये पास्ट इंडेफिनिट बनता है, अदरवाइज है लग गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। ठीक है, चलो अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। वह स्कूल गया। पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो उस सेंटेंस में काम कर रहा हो या फिर जिसके द्वारा काम हो रहा हो। तो यहाँ पे किसके द्वारा काम हो रहा है? वह के द्वारा। और वह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही कहते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि सिंगुलर या प्लूरल कुछ नहीं देखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें वर्ब क्या है। यहाँ पे जाना ने गया, गया मतलब क्या होता है? यहाँ पे जाना, गया को यहाँ पे जो है ना जाना कह रखा है। ठीक है, क्या कह रखा है? गया को यहाँ कह रखा है जाना। तो गया के लिए क्या यूज होगा यहाँ पे? गो। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ब्स में 3 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट होती है
सेकंड होती है और थर्ड होती है, और हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है गो की वेंट। क्या होती है? गो की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर यू कैन से कि 4th 5th वीडियो में जब हमारा पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको वर्ब के बहुत सारे वर्ब्स लिख के दूंगी और उनकी फॉर्म्स लिख के दूंगी, जिससे आप लोगों को सेंटेंस में बहुत ईजीनेस होगी। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है, ही वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लगाना आपको, सिर्फ क्या लगाना है, ही वेंट। अब आप लोग सोचोगे ही वेंट, वह गया, अब कहाँ गया? टू स्कूल। तो बस आप इतना कर सकते हो, वह गया टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब ये आपका बन गया इस पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फॉर्म्स का टेंस। अच्छा, एक बार चेक करते हैं, ही वेंट टू स्कूल। ओके, सही है ना, बिल्कुल एकदम वैसे। और बाकी यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउंस चेंज कर दी गई है, अदरवाइज आपको वॉइस आवे। ओके, इज इट क्लियर? पॉजिटिव फॉर्म्स बनाना इज टू इजी। और ये रूल्स मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आई एम रिपीटेड, कि रूल्स के बिना, यू कैन से विदाउट रूल्स आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, नेवर। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप सेंटेंसेस के फॉर्म्स से ही रूल्स याद नहीं करोगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा है? पहचान से पता करना है। अगर आप लोगों को सपोज आपकी पहचान भी याद हो गई, अगर आपको जैसे मान लो याद हो गया ये वाला सेंटेंस कहीं लिखा है पेपर में, ठीक है, और लिखा है मैं स्कूल गया, ओके, आपको ये तो पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट है, बट ये बनता कैसे है? अगर आप रूल्स को कंफ्यूज कर रहे हो तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना रूल्स में, क्योंकि उसके बहुत ही इजी तरीके हैं। आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स या फिर वर्ब याद कर लो, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद कर लो, इनसे ना आपका बहुत इजी वो एक्टिव वॉइस का टेंस निकल आता है। ओके ओके, चलो अब चल रहे हम नेक्स्ट फॉर्म्स पे। सो आज नेक्स्ट फॉर्म है हमारा नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव से इज इट क्लियर कि नॉट आएगा और कुछ नहीं करना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉट हमेशा कहाँ आता है? थर्ड प्लेस पे। लेकिन 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 यहाँ एक बहुत ही बड़ा कॉमन सेंस छुपा है। देखो, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, जिसने भी मेरी टोटली वीडियोस देखी है, मैं उसे बहुत ही क्लियरली याद होगा कि जब भी आपने मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियोस देखी होगी तो उसमें क्या लिखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव रूल क्या था? सब्जेक्ट था, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट था, डू और डज था। क्या था? डू और डज था, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्लस में ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यही सब था, ये रूल्स थे। सब्जेक्ट था, डू डज था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी एंड ऑब्जेक्ट थी। ओके, सो यहाँ पे ना डू डज जो एस और ई एस था वो हमारा यहाँ पे डू और डज में चेंज हो गया था नेगेटिव में जाके। अब सेम यहीं पे है, सेम यहाँ पे क्या है कि देखो, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें पॉजिटिव फॉर्म्स में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में वो डिड नॉट में चेंज होके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जा रही है। यहाँ पे नॉट तो क्लियर था, नॉट तो बहुत ही क्लियर था, क्योंकि नॉट नेगेटिव में लगता है और थर्ड प्लेस पे लगता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी ना, वो यू कैन से आप डिड में चेंज हो गई और वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म बन गई। इससे बहुत इजीली याद हो जाएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपका जो है वो चेंज हो गया नेगेटिव फॉर्म में, और डिड हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म से। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे देखो, मैं बोलती हूँ ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपके ना नेगेटिव में दो पार्ट्स निकल आए, एक उसमें डिड आ गया और वो ना चेंज हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं एक नेगेटिव का सेंटेंस बनाती हूँ, ठीक है, वह स्कूल नहीं गया, तो बहुत ईजी है, ही डिड सब में लगेगा, सिंगुलर में भी लगेगा, प्लूरल में भी लगेगा, तो ही डिड नॉट, नॉट तो ऑलवेज लगना है, डिड और नॉट आप सिंगुलर प्लूरल ऑलवेज सब में लगाओगे, ठीक है। ही डिड नॉट वेंट, सॉरी गो, सॉरी ही डिड, ऐसे बनेगा ये, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और गया के लिए हम गो यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बिल्कुल राइट है, बाकी प्रोनाउंस है अदरवाइज। ओके, इज इट क्लियर? और नेगेटिव का कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, कोई भी हो, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, इतना ध्यान रखना कि वो हमेशा थर्ड प्लेस पे लगेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नॉट कहाँ पे लगाए, तो बिल्कुल कंफ्यूज है, सब्जेक्ट के बाद। अब आप सोचोगे सब्जेक्ट के बाद लगाए, सब्जेक्ट के पहले लगाए, या फिर कहाँ, कैसे, क्यों लगाए, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ना उस
टेंस को उठाना, उस नेगेटिव फॉर्म में याद करना है कि हाँ वो डिड था नॉट था। बस इतना याद रखना कि उस वीडियो में हमने देखा था कि उसमें थर्ड प्लेस पे क्या लग रहा था, हमारा नॉट लग रहा था। ठीक है, तो नॉट की स्मॉल ट्रिक है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है पता करने की। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे इंट्रोगेटिव फॉर्म्स, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, या फिर जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ नहीं करना, जो हमारा पास्ट था ना, पास्ट का नेगेटिव था, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे आपको आगे कर देनी है, बाकी वो पीछे गया, इतना ही करना है। देखो यहाँ पे डिड, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी, हमारी डिड थी, तो डिड आपका क्या हो गया, आगे आ गया, सॉरी डिड आपका आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे चला गया, इतना ही था। यहाँ पे नॉट ऑलवेज हटी जाना है, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव के फॉर्म्स की पहचान ही यही है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव फॉर्म्स कहलाता है। ठीक है, अब जैसे इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या वह स्कूल गया? बहुत सिंपल है, बिना रूल्स के मैं आपको बताती हूँ। डिड, देखो मुझे भी ना आप लोगों को स्टडी करवाते करवाते रूल्स बहुत ध्यान से याद हो गए हैं। डिड प्लस, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या लगेगा, ही लगेगा। डिड ही गो टू स्कूल, सिंपल था बहुत। ठीक है, आपको सेंटेंसेस बनाना बहुत आसानी से आ सकता है। आई प्रॉमिस कि आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हो और उन्हें लोगों के सामने बोल सकते हो। ओके, चलो अब यहाँ पे हमारा देख लेते हैं, डिड ही गो टू स्कूल, बिल्कुल करेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी कि बहुत इजी था कि इसे बनाना कैसे है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स। इंट्रोगेटिव से क्लियर है कि क्वेश्चन मार्क वाला है, नेगेटिव से बहुत ही ज़्यादा फिक्स है कि नॉट वाला है। कुछ नहीं करना, जो हमने रूल इसमें लिया था उसे आप नॉट में ऐड कर दोगे। देखो कैसे ऐड करते हैं, रूल आप लोग फिर भी देख लो, डिड है सब्जेक्ट है, इतना आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी दिखा था, बस थर्ड प्लेस पे नॉट ऐड हो गया, अदरवाइज आपका पूरा टोटली अप टू फॉर्मूला सेम है। ओके, अब जैसे मैं बोलती हूँ डिड, क्या वह स्कूल नहीं गया, तो मैं बोल सकती हूँ ना डिड ही। ओके, इतना तो मैंने उसमें भी लिखा था, बस आपको थर्ड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देना, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। इज इट क्लियर? ये आपका बहुत ही इजीली सेंटेंसेस बन गया। देखो डिड ही नॉट गो टू स्कूल प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, ये फोर्थ हमारे जो फॉर्म्स थे वो पास्ट इंडेफिनिट के खत्म हो गए। सो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है यूजेस। अब पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, ऐसे कार्यों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है जो निश्चित समय पर भूतकाल में पूर्ण हो गए हों। जैसे देखो, ऐसे पास्ट के लिए जब टाइम दिया गया हो, जैसे यू कैन से ही केम यस्टरडे, वह कल आया। ठीक है, ही मेट देम यस्टरडे, वह कल मुझसे मिला। ओके, फिर बी एग्जाम्पल क्या बोला है यहाँ पे, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है। ओके, नेक्स्ट है शी कम लास्ट नाइट, प्रेम डाइड इन 205, यानी कि एक ऐसे कार्य के लिए भी यूज होता है जो हमारा पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो। नेक्स्ट यूज होता है ऐसे पास्ट के लिए जब टाइम पूछा गया हो, यानी कि किसी टाइम, जैसे व्हेन या फिर व्हाट टाइम, व्हाट डिड दे अराइव। ओके, व्हाट टाइम डू यू फिनिश योर वर्क। थर्ड आपका यूज होता है ऐसे पास्ट के लिए जब टाइम नहीं दिया गया हो, ऐसे कार्य जिसमें कार्य पूरे होने का समय नहीं दिया गया है लेकिन जो भूतकाल में किसी निश्चित समय पर संपन्न हो गए हो। कोई ऐसे सेंटेंस में आप इसका यूज कर सकते हो जो आपको पास्ट में तो कंप्लीट है बट इस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, उस सेंटेंस में टाइम नहीं है बट आपका पास्ट कंप्लीट हो चुका है। ये आपका होता है सेकंड पार्ट में यूज होता है फॉर पास्ट हैबिट, कोई पुरानी आदत, कोई पास्ट में जो आपकी हैबिट हो बट नाउ प्रेजेंट में नहीं है, जैसे आई नेवर स्मोक्ड इन लाइफ, ही ऑलवेज कम टू मी सी मी। ओके, ही नेवर मिस्ड द ट्रेन, आई स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। फिर है यहाँ पे थर्ड यूज्ड टू। अब यहाँ पे देखो पास्ट के लिए पास्ट के साथ टू का यूज करना, पास्ट में जब हम टू का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का भी प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी यूज टू वॉक इन दी मॉर्निंग। ठीक है, गांधी जी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, क्या आ रहा है, करते थे। ओके, सो इसके लिए आपका ये यूज होता है। नेक्स्ट है फोर्थ इनकंडीशनल सेंटेंस, यानी कि वर्तमान में अनफुलफिल्ड विश या फिर कंडीशन डिजायर को व्यक्त करने के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आई विश आई वर द सीएम ऑफ हरियाणा।
ठीक है, मैं सेम के पास जाऊं, ठीक है। और फिफ्थ है हमारा इन, पास्ट इंडेफिनिट का यूज इन में भी होता है, जैसे इन का बाद यदि टाइम पीरियड ऑल माई लाइफ, ऑल माई करियर हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे आई वर्कड हियर इन 1998, मैं ये काम 1998 में करता था। ओके, बिफोर यानी कि पहले, बिफोर से इतना तो क्लियर है कि पास्ट में ही ये सिर्फ चलता है। जैसे यदि भूतकाल की दो क्रियाओं को क्रम स्पेस्ड हो तो दोनों घटनाओं में भूतकाल का प्रयोग हो सकता है, जैसे कंजक्शन में तो जैसे ही हैड टेकन हिज डिनर बिफोर ही वेंट हिज टू स्लीप, वह खाना तब खाएगा जब वह सो जाएगा, आई मीन खाना वो कब खाएगा, जब खाने से पहले वह खाना खाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिर टू एक्शंस इन अ सीक्वेंस, यदि दो कार्य को एक दूसरे के सीक्वेंस में पूर्ण हो तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हेन ही ओपनड द विंडो द वर्ड फ्लू आउट, यानी कि जब दो एक्शन पास्ट में ही चल रहे हो बस उसे सीक्वेंस में आप कंप्लीट करते हो। फिर और बाकी यूज होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम फॉर पास्ट टेंस। ओके, निम्नलिखित ऐसे शब्द समूह में जो पास्ट को दर्शाते हैं। फिर यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, अप टू नाउ, फॉर, येट आदि एडवर्ब में टाइम पास्ट इंडेफिनिट्स का प्रयोग नहीं होता, यानी कि दूर, अप टू, पास में, इन सब के लिए आप लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज नहीं कर सकते। सो यही थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।